ऑनलाइन अटैक। अमेरिका के बाद भारत पर सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। हैकर्स के पास हमारे 20 लाख से ज्यादा लोगों के ईमेल, फ्री कोविड टेस्ट कराने का मेल भेज सकते हैं। रूस में साइबर क्राइम का सालाना मार्केट 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दुनिया के 30% साइबर हमलों में चीन का होता है हाथ। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 57% साइबर क्राइम फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए होते हैं। बॉर्डर के अलावा भारत पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है साइबर अटैक का। इस बात की चेतावनी साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा ने दी है। साई फार्मा के मुताबिक चीन के हैकर्स ने भारतीय कंपनियों की एक लिस्ट तैयार की है। ये उन कंपनियों की लिस्ट है जिस पर चीनी हैकर साइबर अटैक करने की तैयारी में है। भारत के खिलाफ तैयारी। उत्तर कोरिया के हैकर्स ने भारत के लिए एनकोव 2019@gov.in ईमेल आईडी बनाई है। इन हैकर्स के पास भारत के 20 लाख से ज्यादा लोगों के ईमेल है। इस आईडी से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई के लोगों को फ्री कोविड टेस्ट कराने का मेल भेजे जाने की तैयारी है ताकि लोग ईमेल पर अपनी निजी जानकारियां साझा कर दें। हालांकि चीनी हैकर्स के पास भारतीय कंपनियों की लिस्ट है जिसमें ज्यादातर मीडिया कंपनियां शामिल है। चीन, पाकिस्तान के निशाने पर हम। ऑनलाइन सिक्योरिटी फर्म सिमेंटेक कॉर्प की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने वाला देश भारत है। 2016 से 2018 के बीच अमेरिका पर 255 और भारत पर 128 हमले हुए थे। भारत पर जो साइबर अटैक होते हैं वो चीन, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, वियतनाम और उत्तरी कोरिया की तरफ से होते हैं। चीनी हैकर्स भारत पर किस तरह से करते हैं साइबर अटैक? ईमेल के जरिए दिए जवाब में साई फार्मा ने बताया कि चीन 4 तरीके से भारत पर साइबर अटैक कर सकता है, जिसमें सबसे पहला वेबसाइट डिफेंसिंग। इसमें सरकारी वेबसाइट को हैक कर उनका विजुअल अपीयरेंस बदल दिया जाता है। दूसरा, फिशिंग या स्पीयर फिशिंग अटैक। इसमें हैकर ईमेल या मैसेज के जरिए लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करते ही डेटा लीक हो जाता है। तीसरा, बैकडोर अटैक। इसमें हैकर कंप्यूटर में एक मालवेयर भेजा जाता है जिससे यूजर की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। चौथा और खास, हनी ट्रैपिंग। दूसरे देश के जासूस हमारे देश के हाई लेवल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, या तो सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर या तो उनके साथ काम करने वाले किसी साथी की आईडी हैक कर सकते हैं। उत्तरी कोरिया के हैकर्स भी हमले की फिराक में है। साई फार्मा के मुताबिक चीनी हैकर्स ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के हैकर्स भी दुनिया भर के 6 देशों पर साइबर अटैक करने की फिराक में है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच गहरी दोस्ती है। दोनों के बीच 1951 में एक समझौता भी हुआ था जिसमें तय हुआ था कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। साई फार्मा के मुताबिक उत्तर कोरिया का एक हैकर ग्रुप लाजारुस दुनिया के 6 बड़े देशों पर साइबर अटैक करने की तैयारी में है। जिन 6 देशों पर हमला होने वाला है उन सब में एक कॉमन बात यह है कि इन देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ये देश सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत और यूके हैं। साइबर अटैक करने के लिए इन हैकर्स ने उन देश के सरकारी डोमेन से आईडी बनाई है और इससे लोगों को ईमेल भेजा जा रहा है। फर्जी सरकारी आईडी बनाकर कैसे लोगों की निजी जानकारियों को चुराया जा सकता है, इस बारे में एथिकल हैकर कनिष्क सजनानी बताते हैं कि ऐसी फर्जी आईडी से ईमेल भेजना काफी आसान है। वैसे तो आजकल जो ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे जीमेल, याहू, ये खुद ही ऐसे ईमेल आने पर उन्हें स्पैम में डाल देते हैं, लेकिन कई बार दूसरे ईमेल प्रोवाइडर या कस्टमाइज्ड सेटिंग्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि ऐसे ईमेल आपके इनबॉक्स में दिख सकते हैं। कनिष्क कहते हैं कि ऐसे होने पर ऐसे ईमेल में दी गई किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। ऐसी लिंक आपको किसी वेबसाइट पर ले जाकर आपकी डिटेल्स मांग सकती है या फिर कुछ ऐसा
डाउनलोड करवा सकती है, जिससे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एक ट्रोजन आ जाएगा। ट्रोजन एक तरह का मालवेयर होता है जिससे आपका सारा डेटा लिया जा सकता है या आपको लाइव टाइम में देखा जा सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अटैक फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जितने साइबर अटैक होते हैं उनमें से 57% हिस्सा फिशिंग ईमेल या सोशल इंजीनियरिंग का होता है। इस तरह से क्राइम में लोगों को या कंपनियों को फिशिंग ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं और जैसे ही उस मेल या मैसेज में दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसकी सारी जानकारी चोरी हो जाती है। फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग के बाद 41% अटैक मालवेयर के होते हैं, 30% फिशिंग के होते हैं जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों या कंपनियों को टारगेट किया जाता है। इसके बाद 20% हमले डिनायल ऑफ सर्विस के होते हैं जिससे किसी कंपनी की सर्विस बंद हो जाती है और 19% हमले रैंसमवेयर के होते हैं जिसमें यूजर के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एक फेक एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है। साई फार्मा के फाउंडर कुमार रितेश के मुताबिक चीनी आर्मी दुनिया का सबसे बड़ा हैकर ग्रुप है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। अब इसमें 3 लाख से ज्यादा हैकर काम करते हैं। इन ग्रुप्स को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग होती है। ये हैकर लगातार अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर साइबर अटैक करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा साइबर अटैक रूस की तरफ से होते हैं। रूस में साइबर क्राइम का ब्लैक मार्केट करीब $2 अरब यानी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यहाँ के हैकर्स को सरकार की तरफ से ही फंडिंग की जाती है। रूस के बाद चीन का नंबर आता है। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में जितने साइबर अटैक होते हैं उनमें से 30% चीन करवाता है।